हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। सो गाइज, हम अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी, जो कि आपके किस पे बेस्ड थी? एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड थी। आई होप आप सभी को वो एक्सरसाइज समझ में आ गई है। तो चलिए आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 3.5 एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि आपकी किस पे बेस्ड होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के पे बेस्ड होगी। तो इस मेथड का यूज़ करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो आपके पास सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे। तो फॉर्मूले के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होंगी। तो देखिए, दो आपके पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनकी क्या एक फॉर्मूला डिराइव होता है, जो कि आपका क्या है? ये x अपॉन, ये आपके पास है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू क्या है? 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से डिराइव हुआ है। सबसे पहले यहाँ आप x लिखोगे, ठीक है। x को आपको क्या करना है? देखिए, आपको जो स्टार्टिंग करनी है इसके नीचे लिखने की, जो हम वेरिएबल्स जो कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, आपको यहाँ से शुरू करके आपको वापस यहीं पे आना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या होगी? ये आपकी डायरेक्शन होगी। b1 से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे वापस आना है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिखोगे b1, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? c1, b2, c2, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको लिख दिया। आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? a1 और यहाँ पे क्या आएगा? a2। फिर आपका नेक्स्ट क्या आया? b1 एंड b2। b2 की जो टर्म है वो दो बार यूज़ हुई। यहाँ पे आप y लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये एक तरीके से आपका अपोन में ही काम चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम डिराइव करेंगे तो कैसे डिराइव करते हैं? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। दैट मीन्स आपको इस नंबर जो आपके पास कॉफिशिएंट था, ये आपके पास b1, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? c2 से साथ माइनस करोगे। आप क्या करोगे? b2 माइनस c1। देखिए, x अपॉन क्या होगा? b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म देखिए क्या होगी? c1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? a2 के साथ, एंड माइनस करना है किसके साथ? c2a1 के साथ, ठीक है। फिर आपके पास a1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? b2 के साथ, और a2 को मल्टीप्लाई करना है b1 के साथ। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला का जो आपके पास फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आता है। सेम एज इट इज़ हमने इसके लिए सोल्व किया है कि ये इक्वेशन के लिए भी हमारी वैल्यूज़ यही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला था। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको इस तरीके से, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन के कंडीशन में कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन भी लिखी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। कोइंसिडेंट है तो क्या होगा? a1 a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एंड पैरेलल की जो कंडीशन थी वो क्या थी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन अगर आपको ध्यान है तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर हमें कंडीशन याद है तो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने पूछा है कि कौन सी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। आगे उसने कह दिया है क्वेश्चन में, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई आप सोल्व कर रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको आप सोल्व करोगे तो अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसको आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास केस है। तो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं? देखिए, यहाँ पे a1 क्या है? a1 की वैल्यू है 1, b1 आपके पास है -3, एंड c1 जो है वो आपके पास क्या है? -3। a2 की वैल्यू आपके पास है 3, b2 इज -9, एंड c2 इक्वल्स टू कितना है?
2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सोल्व करना है कंडीशंस को। a1/a2 ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 1/3। b1/b2 ये आप देखिए क्या आएगा, -3/-9। ठीक है, जो कि सोल्व होके क्या आ जाएगा, 1/3। और c1/c2 है, ये क्या हो जाएगा, -3/-2 दैट इज़ 3/2। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि a1/a2 है इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू क्या है, c1/c2। तो ये किसका कंडीशन होता है, ये आपके पास पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। और पैरेलल लाइन के कंडीशन में पैरेलल लाइंस, और इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना सा हमें फाइंड आउट करना था। उसने कहा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें फाइंड आउट करो सॉल्यूशन कैसा है, कि नॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करना होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट इज 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = कितना है, 8। ये आपके पास है, दो आपके पास कंडीशन दी हुई है। तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x + y - 5 = 0 एंड ये क्या हो जाएगी, 3x + 2y - 8 = 0। तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 है आपके पास 1 और c1 की वैल्यू है -5। a2 की वैल्यू कितनी है, 3, b2 आपके पास है 2 और c2 जो है आपके पास कितना है, -8। ये आपके पास कंडीशंस है। अब क्या करोगे, आप सोल्व करोगे a1/a2। a1/a2 जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। b1/b2 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/2 एंड c1/c2 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -5/-8 दैट इज़ 5/8। तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन आई, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये आपके पास कंडीशन है। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये आपके पास होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इस केस में आपके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया। अब हमें क्या करना है, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है, x/b1c2 - b2c1 = y/ ये कितना है, ये आपके पास होगा c1a2 - c2a1 = कितना होगा, 1/a1b2 - a2b1। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या वैल्यूज़ थी वो देखिए। a1 यहाँ से क्या है, वैल्यू b1 है, और b1 की वैल्यू आप जब देखोगे क्वेश्चन में तो वो कितनी है, b1 है आपके पास वैल्यू 1, c2 की वैल्यू है -8, माइनस क्या होगा, b2 आपके पास है 2 और c1 की वैल्यू है -5। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। y/c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 3, माइनस का साइन बीच में, c2 की वैल्यू -8 इंटू कितना होगा, यहाँ से a1 की वैल्यू है कितनी, 2। ठीक है, इक्वल्स टू 1/a1 है आपके पास 2, b2 की वैल्यू है 2 माइनस यहाँ से कितना, a2 की वैल्यू है 3 एंड b1 इज़ 1। ये इस तरीके से आपने इसको लिख दिया है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी, x/ ये कितना होगा, -8 + 10 = y/-15 + 16 = 1/4 - 3। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन है मल्टीप्लिकेशन से, इनको आपने सोल्व कर दिया है। अब देखिए क्या कीजिएगा आप, x/ कितना हो गया, 2 = y/1 = y/1/1। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हो कि x/2 जो है किसके बराबर है, 1/1 एंड y/y जो है y/1 जो है वो किसके बराबर है, 1/1 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपके पास क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही आपको सोल्व करना है, अदरवाइज सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था आपका। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है 20 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 10y इक्वल्स टू है 40। ये आपको कंडीशन दी है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा a1 की वैल्यू कितनी आई 3, b1 इज़ माइनस 5 एंड c1 इज़ माइनस 20। ठीक है, a2 इज़ 6, b2 इज़ माइनस 10 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 40। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब इनको सोल्व कीजिएगा, a1 अपॉन a2 ये कितना है 3/6 दैट इज़ 1/2। b1 अपॉन b2 आप सोल्व करोगे तो ये कितना होगा -5 अपॉन -10 दैट इज़ 1/2 एंड c1 अपॉन c2 ये आपके पास क्या होगा -20 अपॉन -40 दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन की, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन से ये दो, और कोइंसिडेंट लाइन के केस में कैसे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपके पास था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है। फोर्थ पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट इज x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लाइन्स है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, a1 इज़ 1, b1 इज़ -3 एंड c1 इज़ -7, a2 इज़ 3, b2 इज़ -3 एंड c2 इज़ -15। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 आप फाइंड आउट कीजिए, ये कितना होगा 1/3, b1 अपॉन b2 ये कितना होगा -3 अपॉन -3 दैट इज़ 1 एंड c1 अपॉन c2 ये कितना होगा -7 अपॉन -15 दैट इज़ 7 अपॉन 15 का केस, दैट इज़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का केस। और ये जब केस आपके पास आता है तो ये कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। और आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया गया है यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख लीजिएगा, फॉर्मूला बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c2 a1 माइनस c1 a2। यहाँ पे c1 होता है और ये क्या होता है a2। ठीक है, ये आपके पास c2 a1 इक्वल्स टू 1/a1 b2 माइनस b2, या आप कह सकते हो b1 a2 कह सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, x ओवर b1 आपके पास है -3। ठीक है, तो x ओवर क्या करोगे -3 इंटू क्या होगा, यहाँ पे c2 है -15 माइनस ऑफ -3 इंटू -7। मैंने सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। y अपॉन ये क्या है, c1 की वैल्यू आपके पास कितनी है -7, और a2 की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस c2 कितना है, ये आपके पास है -15, और a1 जो है a1 की वैल्यू है 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1/a1 आपके पास कितना है, a1 की वैल्यू 1 और b2 आपके पास है -3 माइनस b1 है आपके पास -3 और जो a2 है वो आपके पास है 3। ठीक है, सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से देखिए कि आपको वैल्यू मिलेगी x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 45 और ये क्या होगा माइनस का 21 इक्वल्स टू कितना होगा y ओवर -21 प्लस 15 एंड 1/-3 + 9
ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास कितना है, x/24 इक्वल्स टू y अपॉन कितना होगा 6 माइनस का 6 एंड 1/6, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x/24 इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि देखिए ये तीनों में इक्वालिटी है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, और ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशन आई, और दूसरी क्या कह सकते हैं, y/-6 इक्वल्स टू 1/6। तो जब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने हैं, 24 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आएगी -1। इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ये आपका था 4th पार्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फॉर विच values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। आपको फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए, किन वैल्यूज़ के लिए जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। आपको जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू क्या है 7, और दूसरी इक्वेशन है a-b ऑफ x प्लस a प्लस b ऑफ y इक्वल्स टू 3a + b - 2 का केस। ये आपके पास दो इक्वेशन है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है वो एक केस में एग्जिस्ट करता है जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, a1/b1 इक्वल्स टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होनी चाहिए। लाइंस को जो पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन है उनको कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन होती है। तो देखिए जब हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू क्या है 0, और दूसरी इक्वेशन है a-b ऑफ x प्लस a प्लस b ऑफ y माइनस ऑफ 3a + b - 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कंडीशन है। a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 आपके पास है 3 एंड c1 जो है वो कितना है -7, a2 आपके पास है a - b, और जो b2 है वो आपके पास है a + b, और जो c2 है वो आपके पास है माइनस ऑफ 3a + b - 2, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं। कंडीशन आपके पास ये सोल्व कीजिए, a1/a2 दैट इज़ 2/a - b इक्वल्स टू b1/b2। ये क्या होगा, ये आपके पास b1/b2 क्या होगा, यहाँ पे 3/a + b एंड c1/c2 ये क्या होगा -7 माइनस ऑफ 3a + b - 2, ठीक है। ये कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 2/a - b, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो ये आपके पास तीनों जो रेशियोज हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। 3a + b - 2 का केस। अब देखिए ये तीनों इक्वल टू का साइन है इनमें, तो ये जो आपके पास है ये इसके बराबर होगी, और ये जो रेशियो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं, इसको और इसको, और फिर इसको और इसको, यहाँ से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a + 2b इक्वल्स टू कितना होगा 3a - 3b, एंड जब इसका केस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3a + b - 2 इक्वल्स टू 7 × a + b। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए इधर क्या होगा 2a + 2b
माइनस 3a प्लस 3b, दोनों जो आपके पास a और b जो कि टर्म्स थी उनको हम दोनों को दूसरी साइड लेके आए, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये आपके पास है माइनस a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस a। तो यहाँ से आपके पास है माइनस a और ये है आपके पास होगा 5b, 5b इक्वल्स टू क्या होगा, 0 का केस, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या होगी, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 0। 9 में से 7 माइनस हो गया तो 2a बचा, 3 ये आपके पास कितना हो गया, 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास हो गया है। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग, आपने पहले भी इस तरीके की इक्वेशन सोल्व की लास्ट एक्सरसाइजेज में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड, या एंड हम सेकेंड लाइन जो है बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा माइनस 2a प्लस 5b इक्वल्स, सॉरी ये हो जाएगा 10 क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थ्री या थर्ड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस या 2a माइनस 4b माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ 2a प्लस 10b इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, 10b है और ये कितना हो जाएगा, 6a माइनस दिस, सॉरी 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6b इक्वल्स टू कितना होगा, 6, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये b की वैल्यू आ गई है 1। अब ये b की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप पुट कीजिएगा यहाँ से a इक्वल्स टू पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इसी पे सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, माइनस a प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज़ a इक्वल्स टू 5। तो ये आपके पास क्या आया, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ कंडीशन लगानी थी, जो कंडीशन होगी उसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे तो इजीली क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। बस अर्थ है आपको कंडीशन याद हो और फॉर्मूला याद हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये आपके पास है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फॉर विच वैल्यू ऑफ के will the following pair of linear equations have no solutions, ये आपके पास इक्वेशन दी गई है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 ऑफ y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम दोबारा से लिख लेते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2k माइनस 1 ऑफ x प्लस k माइनस 1 ऑफ y माइनस ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a1 क्या है 3, b1 आपके पास है 1 और c1 जो है वो कितना है -1, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू है आपके पास k माइनस 1 और जो c2 है उसकी वैल्यू है 2k प्लस 1 विद माइनस साइन, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। देखिए नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन में। फॉर यहाँ पे आप लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशंस, कंडीशन लिखोगे सबसे पहले। कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का केस होता है, ठीक है। कंडीशन रखिए 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1
बट नॉट इक्वल्स टू -1 ओवर माइनस ऑफ 2k+1। ठीक है, ये कंडीशन है। ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये भी इसके बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पीछे वाली को, या यहाँ पे भी आप सोल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैं पीछे वाली को सोल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 1/k-1 नॉट इक्वल्स टू, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2k+1 का केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2k+1 इक्वल्स टू k-1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2k - k इक्वल्स टू -1 ऑफ -1, नॉट इक्वल टू का साइन बीच में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, k नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो जो आपको देखना है कि 2 की वैल्यू जो है, -2 को छोड़ के सभी पे ये जो सोल्यूशन देगा वो कैसा देगा, नो सोल्यूशन देगा। ठीक है, क्या दोबारा से देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन दी थी, इक्वेशन में आपको सब कुछ वैल्यूज़ दे दी है। तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू क्या आई, -2, नॉट इक्वल्स टू ये आया। यहाँ से तो ये आ गई। अब यहाँ से इसको और सोल्व करके देख लेते हैं, ये कितना होगा, 3k - 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 2k -1। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। अब ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन थी, हम इक्वल टू की फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू की कैसे करेंगे, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप दिस आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का केस आपको लिखना नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यूज़ को छोड़ के आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, 3k - 2k इक्वल्स टू कितना होगा, -1 + 3। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो k की 2 के लिए, k की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए इसके आ रहा क्या होगा, नो सोल्यूशन देगा। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया था, 1/k-1 था, नॉट इक्वल्स टू क्या है, 1/2k+1 का केस है। तो 2k+1 यहाँ पे आया, k-1 यहाँ आया, ये माइनस किया, ये इधर आया, सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपके पास केस होगा दैट इज़ k = 2 का केस होगा, इसके लिए हमेशा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये आप पुट भी करके देख सकते हो वैल्यू को। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज solve the following pair of linear equations by the substitution method and cross multiplication method. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 8x + 5y इक्वल्स टू कितना है, 9। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 2y इक्वल्स टू, ये आपको दिया है 4। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको 2 मेथड लगाने, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना है और दूसरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a1 कितना, 8, b1 आपके पास है 5 और c1 जो है वो कितना है, -9। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, a2 की वैल्यू है 3, b2 आपके पास है 2 एंड c2 इज़ -4। ये आपके पास केस है। तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ये क्या होता है, x अपॉन, ये होता है b1c2 - b2c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 - c2a1 इक्वल्स टू 1/a1 माइनस या a2b1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, x ओवर ये कितना हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी है, 5 × c2 दैट इज़ -4 माइनस ऑफ b2 दैट इज़ 2 × c1 कितना है, -9 इक्वल्स टू y ओवर c1 की वैल्यू -9 और a2 आपके पास है 3 माइनस c2 की वैल्यू है -4 × a1 क्या है, 8 इक्वल्स टू 1 ओवर, ये आपके पास है 8 × 2 - 3 × 5। ये केस हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं।
सोल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे देखिए ये आपके पास कितना हो गया, एक्स ओवर -20, आगे है माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, +18 इक्वल्स टू वाई ओवर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 27, ठीक है, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 32, वाई ओवर -27 + 32 एंड 1 ओवर, ये आपके पास 16 - 15 का केस, 16 - 15 ये आपके पास होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, x/-2 इक्वल्स टू y/5 एंड 1/1। तो यहाँ से क्या होगा, x/-2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 और y/5 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हो तो भी आपके पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो सेम आएंगी। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। आपको बस कंडीशंस अप्लाई करनी है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका, ठीक है। अगर वो कंडीशंस आपको याद है तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे जो कि आपके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गए हैं, एक क्वेश्चन रह गया है जिसके कुछ पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।